अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा कंप्यूटर की पावर सप्लाई का। ये एसएमपीसी सप्लाई है जो कि डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोवाइड करती है। इनपुट पे ये 100 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती है और आउटपुट पे ये डिफरेंट वोल्टेज देती है। अकॉर्डिंग टू ये कलर के डिफरेंट कलर्स की वायर्स हैं और उसके डिफरेंट वोल्टेज हैं और डिफरेंट अम्पेयर हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि दोस्तों कुछ लोग जो अपने कूलर वगैरह को, जो कि डीसी कूलर होता है, सोलर का कूलर होता है, या अपने सोलर के लोड को वावड़ा पे चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये मोस्टली मैंने ये वीडियो बनाई है। और ज़्यादातर मेरे चैनल पे जो क्वेश्चंस हैं वो सोलर के रिलेटेड हैं, सोलर डीसी कूलर के रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस एसएमपीसी का रिव्यू करवाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए दोस्तों बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपको एक सप्लाई नज़र आ रही है जो कि मेरे पुराने P4 ड्यूल कोर कंप्यूटर की ये पावर सप्लाई है। ये उस टाइम मैंने परचेज़ की थी, लेकिन अब मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, मोस्टली लैपटॉप यूज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू करवा दिया जाए, इसको जो है किसी यूटिलाइज़ किया जाए अदर पर्पज़ के लिए। तो पहले मैं इसको यूज़ भी करता रहा हूँ अपने कूलर के साथ, डीसी कूलर के साथ मैंने इसको लगाया हुआ था जब तक मैंने सोलर सिस्टम नहीं लगाया था। उससे पहले मैं अपने डीसी कूलर को इस सप्लाई से ऑपरेट करता था। ये आप देख सकते हैं कुछ इसकी वायर्स वगैरह कटी भी हुई हैं, तो इसको मैं यूज़ करता रहा हूँ अपने कूलर के लिए। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये काम किस तरह से करता है। और नेक्स्ट वीडियोस में इसका मैंने आपको यूज़ करके दिखाना है कि सोलर के साथ आप इसको या बैटरी के चार्ज के तौर पे इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिव्यू करवाना और इसकी कुछ डिटेल बताना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, इसकी इस साइड पे जो है ये पावर सप्लाई लगती है। जो कंप्यूटर यूज़र है मोस्टली, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में ना पता हो। यहाँ पे इसका मेन प्लग लगता है जो कि ये इस तरह का होता है, जो 220 वोल्ट इसको प्रोवाइड करता है। और इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये 230 पे है तो इसको 230 पे ही रहने देना है। ये बेसिकली आउट ऑफ कंट्री अगर आपने अपने कंप्यूटर का ये सप्लाई को यूज़ करना है तो वहाँ पे 110 वोल्टेज यूज़ होते हैं, तो ये उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। इसको आप दूसरी तरफ करेंगे तो ये 110 पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान में यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान में 230 या 220 वोल्ट होंगे, तो ये अगर 110 पे की होगी तो ये उसी टाइम पे जो डेड हो जाएगी, ये काम करना छोड़ देगी और डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो इसको नहीं आपने छेड़ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। मोस्टली जो सप्लाईज होती हैं उनमें ये होता है, मोस्टली कुछ होती हैं उनमें नहीं होता। और कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिसके यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन भी बना होता है, और कुछ सप्लाईज होती हैं जिसके अंदर मेल फीमेल की भी ऑप्शन होती है, यानी कि ये मेल है और इसके साथ ही फीमेल का भी एक जैक दिया होता है। वो पहले ज़्यादातर यूज़ होती थी, जो मॉनिटर को यहाँ से सप्लाई मिल जाती होती थी। तो अभी इसी का हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, हमने अगर अपना सोलर सिस्टम इसके ऊपर चलाना है, या अपना कूलर चलाना है, या बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें स्पेसिफिक कलर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कितने वोल्टेज देगा और कितने एम्पेयर देगा, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो सके, या हमारा कूलर ऑपरेट हो सके, या डीसी लोड हम इसके ऊपर चला सकें। तो दोस्तों, ये जो मेरी सप्लाई है इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये हर सप्लाई के ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। जब भी आपने परचेज़ करनी है इसको मेक श्योर करना है उसकी जो है स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये इनपुट पे आपने देखा होगा 100 से 120 वोल्ट 6 एम्पेयर कंज्यूम करेगी, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में नहीं यूज़ होगी, अमेरिकन कंट्रीज़ में या किसी और कंट्रीज़ में। और 200 से 240 वोल्ट मैक्सिमम 3 एम्पेयर कंज्यूम करेगी। तो ये उस सूरत में जब हम इससे मैक्सिमम आउटपुट लेंगे, सारे वोल्टेजेस लेंगे, यानी कि 5 वोल्ट भी लेंगे वो 22 एम्पेयर तक देंगे, और 5 वोल्ट जो है 2 एम्पेयर भी देगी, और 12 वोल्ट जो है वो 14 एम्पेयर तक ऑपरेट होगी। और ये -12 वोल्ट हैं, ये मैक्सिमम सिर्फ 1 एम्पेयर देगी, और प्लस 3.3 वोल्ट हैं, ये 18 एम्पेयर मैक्सिमम देगी।
तो जब हमें ये सारा पूरा लोड इसके ऊपर डालेंगे तब ये 6 एम्पेयर या 3 एम्पेयर कंज्यूम करेगी। अदरवाइज़ मैंने इसको चेक किया था अपने डीसी कूलर को, जो कि 7 से 8 एम्पेयर लेता है 12 वोल्ट का, तो मैंने जब उसको इसके ऊपर ऑपरेट किया था तो ये मैक्सिमम इनपुट जो है 0.25 एम्पेयर ले रही थी। यानी कि जो नॉर्मल रेगुलर कूलर यूज़ होते हैं घरों में, जो कि वापडा पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे चलते हैं, वो 1.25 एम्पेयर यूज़ करते हैं। और इसके साथ अगर आप डीसी लोड को चलाएंगे, डीसी कूलर को चलाएंगे, तो ये इनपुट 0.25 कंज्यूम करेगी। यानी कि इसके साथ आप 5 कूलर चला लें डीसी के और वो एक चला लें तो उतना वो बिल यूज़ होगा। मैं तो इसीलिए डीसी लोड को रिकमेंड किया जाता है कि डीसी लोड को आप चलाएं, चाहे उसको वापडा के ऊपर ही चलाएं, तो उससे आपका बिल बहुत कम आएगा। तो दोस्तों अब बात कर ली जाए कुछ एम्पेयर्स की, तो इसके ऊपर जो 12 वोल्ट हैं ये 14 एम्पेयर लिखा हुआ है मैक्सिमम, लेकिन कूलर जो है वो कॉन्स्टेंटली 7 एम्पेयर लेता है, लेकिन जो उसका टार्क है वो मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक जाता है। जैसे ही आप कूलर का प्लग ऑन करते हैं तो मेरा कूलर जो है वो 20 एम्पेयर का टार्क कंज्यूम करता है। तो होता कुछ ये है कि जब मैं इस सप्लाई के ऊपर उसको चलाता हूँ तो वो 20 एम्पेयर तक जाता है, जबकि इसकी कैपेसिटी 14 एम्पेयर तक है, तो ये बंद हो जाती थी। यानी कि इसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता। रीस्टार्ट करने से भी ये होता था, दोबारा 20 एम्पेयर का टार्क पैदा होता था, तो ये 14 एम्पेयर तक मैक्सिमम देती थी, ये फिर बंद हो जाती थी। तो मैंने उसका हल ये ढूंढा कि दोस्तों मैंने इसके साथ एक छोटी सी सप्लाई लगाई जो कि 12 वोल्ट की थी, जो कि एज अ स्टार्टर काम करती थी। कूलर को बस स्टार्ट करवा देती, उसके बाद मैं इसको चला देता था, वो रेगुलरली चलता रहता था। तो अब ये मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी था, डिफ़िकल्ट भी था। तो इसी वजह से मैंने एक दूसरी सप्लाई परचेज़ की जो कि मैक्सिमम 54 एम्पेयर तक स्पॉटेड थी। वो मैं चला रहा था, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके ऊपर मेरे घर का पूरा डीसी लोड भी जा रहा था। लेकिन इसको मैंने आज रिव्यू करवाया क्योंकि इसको ज़रा, ये नॉर्मली हर कंप्यूटर में अवेलेबल होती है, तो इसको ऑपरेट करवाना और इसको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, बजाय इसके आप नई सप्लाई परचेज़ करें। आपके घर में अगर कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये अगर 20 एम्पेयर तक है या 25 एम्पेयर तक है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई और सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपका कूलर इस पर चल जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको मैं इसकी पावर लगाता हूँ। पावर लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका फ़ैन ऑन नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा लगाऊंगा तो फिर भी फ़ैन नहीं ऑन हुआ। उसकी दोस्तों वजह क्या है कि इसके अंदर जो है SMPC पावर ऑन का एक उन्होंने पॉइंट दिया होता है इस जैक के अंदर। इस जैक के अंदर ये जैक जो है वो है 24 पिन का ये जैक है। तो 24 पिन की जैक की जो सप्लाई होती है उसमें नॉर्मली होता कुछ यूँ है कि उसमें ये ग्रीन और ब्लैक जो है ये इसकी SMPC पावर ऑन की ऑप्शन होती है। ग्रीन और ब्लैक को अगर आप आपस में टच करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। या दूसरी निशानी आप उसकी ये लगा सकते हैं कि जिस साइड पे ये इसका जैक बना हुआ है, ये पिन एक साइड पे इसका क्लिप बना होता है, दूसरी साइड पे नहीं, मतलब क्लिप वाली साइड से अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएँ तो लेफ़्ट साइड पे 4th और 3rd, यानी कि ये 1st 2nd को छोड़ के 3rd और 4th को आप इसकी बॉडी के साथ भी टच कर सकते हैं। ब्लैक वायर जो इस बॉडी के साथ टच होती है ग्राउंड, तो अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं आपको ऑन करके एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी जंपर वायर बनाई है, इसको मैं ग्रीन और ब्लैक के साथ अटैच करता हूँ। ब्लैक वायर आप कोई भी यूज़ कर लें, किसी भी पॉइंट से आप उठा सकते हैं ब्लैक वायर को। ये मैंने इसको लगा दिया और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इसका फ़ैन ऑन हो गया, फ़ैन इसका चल रहा है। तो अगर मैं इसका जैक उतारता हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसका जैक यहाँ से उतार देता हूँ। जैसे जैक उतारूँगा फ़ैन जो है वो बंद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए बिल्कुल फ़ैन बंद हो गया। अब मैं इसको जो है इसकी SMPC की बॉडी के साथ अटैच करके आपको दिखाता हूँ।
ये देखें, एक पॉइंट इसके साथ अटैच है और दूसरा पॉइंट बॉडी के साथ अटैच है, तो ये सप्लाई वर्क कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, SMPC इसकी ऑन है, ये आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है। और अब मैं इसको आपको चेकआउट करवा देता हूँ इसके 12 वोल्ट कहाँ से आते हैं। तो ये जो येलो कलर की वायर है ये 12 वोल्ट देगी पॉजिटिव, और ग्राउंड हम इसकी बॉडी से ही ले लेते हैं। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें 11.80 यानी कि 12 के करीब करीब वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेनी है तो सारी की सारी येलो वायर्स को इकट्ठा करके और सारी की सारी ब्लैक वायर्स को इकट्ठा करके आप 12 वोल्ट लें। और अगर आपने दोस्तों लेने हैं 12 की बजाय अगर आपने 6 वोल्ट लेने हैं तो आप रेड वायर के साथ अटैच करके देख सकते हैं। ये देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं रेड के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपने दोस्तों 3 वोल्ट ले लें तो उसके लिए आपको करना कुछ ये पड़ेगा, आपने ऑरेंज वायर को ले लेना है। जैसा कि ये ऑरेंज कलर की एक वायर है, लेकिन ये छीली नहीं हुई, मैं इसको वैसे साल लगा के चेक करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा इसके अंदर टच करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑरेंज वायर के साथ अटैच है और ब्लैक के ऊपर ऑरेंज और ब्लैक जो है वो 3 वोल्ट दे रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट। इससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं छोटी मोबाइल की, पावर बैंक एज अ पावर बैंक को भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपने अदर वोल्टेजेस लेने हैं तो उसका भी मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ। दोस्तों ब्लैक और ब्लू से आपको -12 वोल्ट मिलेंगे। अब ये -12 वोल्ट क्या चक्कर है इसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि येलो के साथ आपको 12 वोल्ट पॉजिटिव में नज़र आ रहे थे, जबकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पे लगा के ब्लू के साथ लगाएंगे तो नेगेटिव 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये नेगेटिव का क्या चक्कर दोस्तों, अगर आपको नेगेटिव 12 वोल्ट चाहिए तो आपने करना कुछ ये है कि आपने ऑरेंज कलर के ऊपर लगा देने, सॉरी ऑरेंज नहीं ब्लू कलर के ऊपर। ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू कलर की एक वायर नज़र आ रही है, इसको मैं इस जैक को मैं इस प्रॉप को मीटर की प्रॉप को मैं इसके साथ लगाता हूँ तो मीटर के ऊपर -11.9 यानी कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये माइनस का क्या चक्कर है, येलो पे पॉजिटिव आ रहे थे जबकि ब्लू के ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं दोनों 12 वोल्ट ही हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, अब फ़र्क ये है कि दोस्तों अगर आपने 24 वोल्ट ले लें आप येलो और ब्लू को यूज़ करेंगे, आप बीच में से ब्लैक ग्राउंड जो ब्लैक कलर की ग्राउंड वायर है उसको आप निकाल देंगे। ये देखिए एक वायर मैंने इसके येलो को लगा दिया और एक वायर मैं उधर ब्लू को लगाता हूँ। अब ये देखें मीटर पे 24 वोल्ट आ रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके आपको डबल प्लस हो जाएंगे आपस में। यानी कि अगर आपने -12 और +12 को दोनों से आप वोल्टेजेस लेंगे तो आपको दोनों 24 वोल्ट। तो दोस्तों ये उसकी कुछ कलर कोडिंग है जो मैंने आपको मोबाइल के ऊपर शो हो रही है। ब्लैक वायर जो आपकी ग्राउंड का काम करेगी, आप उसकी SMPC की बॉडी से भी ब्लैक वायर को यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज आपको +3 वोल्ट देगी, रेड आपको +5 वोल्ट देगी, येलो आपको +12 वोल्ट देगी, पर्पल आपको +5 वोल्ट देगी, ब्लू आपको -5 वोल्ट देगी। और उसके अलावा दोस्तों ब्लू आपको -12 वोल्ट देगी, वाइट आपको -5 वोल्ट देगी, ग्रीन आपको -5 वोल्ट देगी, सॉरी ग्रीन आपकी SMPC के ऑन करेगी। और अगर आपने 24 वोल्ट लेने हैं तो आपने ब्लू और येलो को यूज़ करना है, आपने ब्लैक को बीच में से निकाल देना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में प्लस होके आपको वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगी। और अगर आपने 15 वोल्ट लेने हैं तो आपको 12 और -12 और +3 वोल्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपने 17 वोल्ट ले लें इस सप्लाई से तो ये ब्लू और रेड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आपने अगर 10 वोल्ट लेने हैं तो आपको ब्लू और ब्लू को यूज़ करने ब्लू और वायलेट को यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा है ब्लू और ब्लू, यहाँ पे ब्लू और वायलेट दो आपको वायर्स नज़र आ रही होंगी, दोनों वैसे देखने में ब्लू ही लगती हैं। और अगर आपने 8 वोल्ट लेने हैं तो आपने ब्लू और उसको ऑरेंज को यूज़ करना है।
तो दोस्तों ये कुछ उसका चार्ट है, ये आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस और प्लस आपने नेगेटिव को यहाँ पे लगा देना है, पॉजिटिव वायर को आपने वहाँ पे चलाते जाना है जहाँ पे जितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब बेशक वो माइनस में आ रहे हैं, माइनस और प्लस वो दोनों आपस में मिल के आपको डबल वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी आज की वीडियो बनाने की, कि आपको पता लग सके कि SMPC आपको मैक्सिमम वोल्टेजेस कितने प्रोवाइड कर सकती है। मैंने आज तक इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मुझे किसी में भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने आपको कलर कोडिंग का बताया। मैक्सिमम वो 12 और 5 वोल्ट या 3 वोल्ट को डिस्कस करते हैं। 24 वोल्ट, 15 वोल्ट, 17 वोल्ट, वो किस तरह से आउटपुट लेनी है उसका कोई बात नहीं करता। और पेयर्स वगैरह यहाँ पे लिखे होते हैं, अगर नहीं लिखे तो आप दुकानदार से कंफर्म कर लें। जब आप शॉपकीपर से कोई भी सप्लाई लेते हैं, कोशिश करें कि उसके ऊपर लेबल लगा हो कि उसकी मैक्सिमम आउटपुट कितनी है, मैक्सिमम एम्पेयर्स कितने हैं। उसको देखकर आप सप्लाई जब परचेज़ करेंगे तो आपको अपने लोड का भी आइडिया हो जाएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका सप्लाई बार बार रीस्टार्ट भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही डिटेल से मैंने आज वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की नहीं समझ आई, आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिए। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो सोलर के ऊपर थे, सोलर के कूलर के ऊपर थे कि उसको वापडा पे सेपरेट किस तरह से चलाया जाए और बैटरी को सेपरेट चार्ज किस तरह से किया जाए, उसकी भी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे कि कोई इस तरह का तरीका बताएं कि बैटरी अलग से चार्ज हो और लोड हमारा जो वो अलग से चले। तो उसी वजह से इस वीडियो को मैंने बनाया है कि मैं एक सप्लाई का डेमो आपको दे दूं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।